ठीक है, कहाँ तक किया था हमने? अच्छा, तत्पुरुष के पार्ट किए थे हाँ। अच्छा चलो एक दो एग्जाम्पल लिखो जरा, मेरे को बताना उसमें आपने क्या क्या याद रखा है। उसमें बताना है कौन सा समास है, उसमें कितने पढ़ लिए? 2 ही टाइप पढ़े ना हमने, ठीक है, उसमें बताना है आपने। आप लिखेंगे मन चाहा। पहले तो इसका समास विग्रह करेंगे आप, मन चाहा, ये लिखा मैंने मन चाहा। अब इसका जो है ये तो आपका, इसको क्या बोलेंगे हम? मन से चाहा। हाँ, मन से चाहा। हाँ, फिर कौन सा होगा? पहले तो आपने बता दिया ये है तत्पुरुष, लेकिन है कौन सा? उसमें सब पार्ट है। हाँ वेरी गुड, तृतीया, ठीक है ठीक है, तो ये पता है आपको। अच्छा अगला स्टार्ट करेंगे अब हम। आज है हमारा, एक तो मैंने आपको करवा दिया था तत्पुरुष के लास्ट अधिकरण तक करवा दिया था ना, लेकिन इसी में ही एक और टाइप है तत्पुरुष का, वो है नए तत्पुरुष। कौन सा है? एक और पार्ट, मतलब इसका सब पार्ट है, प्रकार है, वो है, इसको लिखते हैं ऐसे, नए तत्पुरुष, ऐसे नए तत्पुरुष। अब ये क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। जिस मास के, किसका पार्ट है ये? तत्पुरुष का ये है, एक अन्य प्रकार है ये, ठीक है। इसमें लिखेंगे जिस मास के पूर्व पद में, पूर्व मतलब पहले पद में ना, जो पहले का होता है आपका स्टार्टिंग, जिस मास के पूर्व पद में निषेध सूचक या निषेध सूचक, पूर्व पद में क्या होगा? पूर्व पद में निषेध सूचक, निषेध से समझते हैं ना, निषेध सूचक या नकारात्मक, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द। और कौन कौन से होंगे ब्रैकेट में लिख लेना है, लिखो। अ मतलब अ होगा स्टार्टिंग में, देखो अ मतलब नहीं की भावना देता है, अ, अन, ठीक है। इसके बाद न, गैर, गैर और ना, ये इस तरीके के जो शब्द है किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में आपको दिखेंगे तो वो क्या होंगे? नए तत्पुरुष होंगे, ठीक है। क्या लिखा आपने? जिस मास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द, जिसमें कौन कौन से आएंगे? ये वाले, ठीक है, लगे हों, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और लगे हों, लगे हों, जैसे इसके अब एग्जाम्पल क्या क्या होंगे जिसमें ये लगे होंगे? जैसे, जैसे आप बताओ। हाँ, असत्य मतलब जो सत्य नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ आ गया अ, इस शब्द के स्टार्टिंग में लगा है अ, मतलब जो सच नहीं है, तो मतलब निषेध की भावना दे रहा है कि सच नहीं है, ठीक है। सत्य आगे अयोग्य मतलब न योग्य, हाँ जो योग्य नहीं है या न योग्य, इसको हम क्या से लिख सकते हैं? न सत्य, जो सत्य नहीं है। अगर अयोग्य लिखेंगे तो न योग्य, नहीं की भावना दे रहा है, जो योग्य नहीं है, ठीक है। वैसे ही आगे लिखेंगे अनहोनी, यहाँ पे न अनंतनी इसको कर देना, यहाँ से लाया, अनहोनी यानी न होनी, हाँ अनहोनी, हाँ अनहोनी। आगे अनाचार, अन्न जमा आचार, ठीक है, आचार व्यवहार सुना है ना आपने, अनाचार न आचार। और अनावश्यक, तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे? नए तत्पुरुष के, ठीक है। वैसे ही आगे लिखो गैर वाजिब, ना वाजिब, जो वाजिब ना हो, ठीक है, गैर वाजिब, ऐसे लिखना है, गैर वाजिब, गैर वाजिब यानी ना वाजिब, ऐसे। इसके बाद नापसंद, अब ना आ गया यहाँ पे, ना नापसंद, हाँ नापसंद, ना लायक, जो लायक नहीं है ना, ना लायक। तो इस टाइप के जो
जो भी आएंगे वो क्या होंगे? क्या पुरुष कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ना भी आना चाहिए। हाँ, नए तत्पुरुष। कैसे पढ़ना है? नए। देखो च छ ज ज ये पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही नए तत्पुरुष, बस ऐसे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा समास, वो कौन सा है? कर्मधारय लिखा है। हाँ जी। हाँ ठीक है, कर्मधारय समास लिखो, हेडिंग डालेंगे। ये समझ में आ गया? अजय को समझ में आया क्या मतलब होता है नए समास का? नए तत्पुरुष हो गया मतलब है, जैसे एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लिखा है? नहीं लगा पता? हाँ, अनुभूति। कर्मधारय समास, इसमें लिखेंगे जिस समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य का संबंध हो। अब ये क्या मान रहा है? क्या होता है उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य? विशेष वो होते हैं जो विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे लिखो, एक लाइन लिखो, उसका मुख चंद्रमा के समान है, ये जिसको हम चंद्रमुख भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे मैं ऐसे लिख देती हूँ, जैसे चंद्रमुख, तो इसका मतलब भी क्या हो गया? चंद्रमा के समान है। अब ये चंद्रमा के विशेषता को प्रकट करता है। समान नहीं मुख, चंद्रमा के समान मुख। इधर क्या हो रहा है? इधर तुलना की जा रही है, किसके साथ? किसी के मुख की तुलना किससे की जा रही है? हाँ, तो चंद्रमा के साथ क्या हो रही है? तुलना हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? उपमान। हाँ, उपमान। क्या बोलेंगे? जिसकी तुलना, जिसके साथ तुलना की जा रही है उसको बोलेंगे उपमान, और जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मुख की ना, तो उसको बोलेंगे हम उपमेय। इतना याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे तुलना की जा रही है, देखो चंद्रमा के समान मुख, तो मतलब चंद्रमा से तुलना की जा रही है मुख की, उसका मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है, तो जिसके साथ तुलना हो रही है उसको उपमान बोलेंगे, और जिसकी बात हम कर रहे हैं उसको उपमेय बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कमल नयन, अब कोई नहीं बोलेगा, सीधा कॉपी में लिखेगा, आप मुझे वहाँ पे उपमान उपमेय राउंड करके बताइए कि कौन उपमान है और कौन उपमेय है, ठीक है। वैसे लिखना है कमल नयन, जैसे चंद्रमुख मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है, वैसे ही कमल नयन में बताना है। नहीं लगेगा पता तो पूछ लेना है कि नहीं लग रहा पता, तो समझा। इसी एग्जांपल में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसी में समझा दूंगी, फिर आपको खुद करना है इसको। कर लिया? यस। क्या किया आपने? हमने कमल को लिखा उपमान और नयन को लिखा उपमेय। इसको कैसे किया? इसको थोड़ा कैसे किया? कमल के समान है। हाँ, सेम वैसे नयन की कमल के समान नयन, मतलब कमल क्या हो गया हमारा?
क्या हुआ? उपमान। उपमान, क्योंकि कमल के साथ तुलना हो रही है ना कि कमल के जैसे नयन है, ठीक है। और नयन जिसकी बात कर रहे हैं हम, है ना, तो वो क्या है? उपमेय। तो यहाँ पे कमल है हमारा, क्या है? उपमान, और नयन है उपमेय। इतना समझ में आ गया? अजय को पता चला? ठीक है। चरण कमल में लिखो जरूर, चरण कमल। चरण कमल। क्या लिखा है बताओ? कमल को लिखा हमने उपमान, थोड़ा चरण को लिखा उपमेय। कमल के समान चरण। हाँ, कमल के समान। ऐसे लिखा तुमने? यस मैम। अच्छा, फिर किसको क्या लिखा? चरण को क्या लिखा? उपमेय और कमल को? उपमान। अजय ने भी ऐसे लिखा, पक्का? चलो तब ठीक है। अच्छा, आगे लिखो, इसके एग्जाम्पल लिख लो। और प्राणों के समान प्रिय, कैसे लिखेंगे? प्राण प्रिय। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि बीच में क्या दिखता है आपको? के समान, है ना, उस तरीके से। ये जैसे देह रूपी लता, तो उसको क्या लिखेंगे हम? जैसे रूपी भी आ सकता है बीच में, कि रूप मतलब ऐसे रूप बता रहे हैं। देह रूपी लता मतलब दे लता। हाँ, देह लता। लिखते जाओ साथ साथ में, देह रूपी लता, देह लता। आधा है जो मरा, क्या बोलेंगे? अधमरा। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। महान है जो देव, महादेव। यहाँ पे क्या देखना है आपने? या तो है जो, है ना, या के समान, या रूपी, ऐसे बीच बीच में देखते रहना। तो किसके एग्जाम्पल होंगे? कर्मधारय के, ठीक है। इसके अच्छा, इसमें लिखो और आप कनकलता, इसका बनाओ जरा। कनकलता, कनक रूपी लता। कनक रूपी लता, ठीक है। परम है जो आनंद, परमानंद। महान है जो पुरुष, महापुरुष। लाल है जो मणि, लालमणि। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। 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 कैसे लिखेंगे क्रोधाग्नि? क्रोधा, फिर आधा गाँव, फिर नाम पड़ेगी मात्रा। क्रोध रूपी अग्नि। अग्नि। इसमें भी उपमान उपमेय है। यस मैम। क्रोध रूपी अग्नि। ऐसे अग्नि की बात हो रही है तो उपमेय, क्रोध है तो उपमान। अच्छा, अगला लिखो। अगला है आपका द्विगु समास। इसमें तो गिनती से पहचानते हैं। द्विगु समास, जिसको बोलते हैं आप न्यूमरल कंपाउंड, ठीक है। न्यूमरल मतलब इसमें क्या होता है? न्यूमरल मतलब वो गिनती में आते हैं, हाँ, नंबर।
पद में जिस समस्त पद का लिखना है, जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी पहला पद, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण मतलब संख्या बताने वाला हो, ठीक है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो द्विगु समास कहलाता है। पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक। आगे लिखो इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। यहाँ पे या तो समूह लिखा होता है या समाहार दिया होता है आपका, ठीक है, किसी भी चीज का। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु, हाँ 7 सिंधुओं का समूह तो सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। आगे 2 पैरों का समूह, दो पैर, हाँ 2 पैरों का समूह, हाँ 2 पैर। आगे लिखते जाओ 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समाहार। तो यहाँ पे देखो पूरा पद क्या है, यहाँ पे हर एक में क्या है? गिनती, हाँ गिनती बता रहा है, संख्यावाचक है, ठीक है। तो ये देख लेना आपने इस तरीके से। और अगर आपको अलग अलग करके भी कुछ दिया होता है तो वहाँ पे आपने क्या हर एक में आपके आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप हर एक में बताया है कि उसको कैसे पहचानना है आपने ना, तो यहाँ पे कैसे पहचानना है आपने? समूह या समाहार दिया होगा आपको। और जो अगर इस तरीके से, तो यहाँ पे आपने क्या देखना है? पूर्व पद में गिनती देखनी है कि आ रहा है कि नहीं, है ना, तो द्विगु में आ जाएगा। आगे लिखो 9 रात्रियों का समूह, नवरात्रि, हाँ नवरात्रि। 4 राहों का समूह, चौराहा, चौराहा। 4 राहों का समूह चौराहा। 7 दिनों का समूह, सात दिन, बोल रहे हो? सप्त दिवस। लो ये इतना सा इजी नहीं आया। 7 दिनों का समूह क्या सप्ताह, कहलाता है? सप्ताह। हाँ, सप्ताह, वीक, सप्त दिवस सुना नहीं आता तुमने? 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि, सप्तऋषि। कैसे लिखते हैं सप्तऋषि? सप्त, ऋ, फिर शौ को ऊपर रौ ऐसे? ऋ की मात्रा, ऋ, ऐसे लिखा? सप्त ऐसे? ऋ लिख दिया हमने, ऐसे नहीं ऊपर रौ ऋ, कहाँ ऊपर लगा दिया? तब भी लग रहा तब था लग रहा था। क्योंकि ये अब तो ऐसे ही नहीं नहीं बन गया सारा का सारा, ऐसे लिख देते हैं। अच्छा आगे लिखो 3 कोणों का समाहार, त्रिकोण, त्रिकोण। और 3 रंगों का समूह तिरंगा, है तिरंगा, तिरंगा, ठीक है। 3 रंगों का समूह तिरंगा, ठीक है। इतना पता चल गया, ये तो इजी है, इसलिए करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे लिखो द्वंद्व समास, चलता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें लिखो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर
विग्रह करने पर क्या क्या होगा? और ऐसे इन्वर्टेड कॉमन लेना है इसको, और एवं या, और एवं या अथवा, या अथवा जिस मस्तक के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, इसमें इजी है, इसमें कुछ नहीं है, ये सब लगेगा उसमें। ठीक है, दोनों पदों के मध्य पूरक शब्द या विलोम शब्द का संबंध होता है। पूरक शब्द या विलोम शब्द का संबंध होता है। अब विलोम शब्द तो आपको पता ही है क्या होते हैं, क्या होते हैं? उल्टे विपरीत। हाँ, विपरीत, है ना। तो पूरक शब्द क्या होते हैं? सेम हैं? कैसे से? मतलब क्या होता है? पर्यायवाची नहीं। जैसे शिव शक्ति। हाँ, तो उससे क्या समझते हो आप? जैसे शिव और शिव शक्ति लिख दिया, चलो शक्ति मतलब पार्वती। ठीक है, इनका मतलब क्या हुआ? चलो ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, लेकिन मतलब क्या है इसका? मतलब क्या समझते हो आप इससे? क्या मतलब समझते हो पूरक शब्द? ये एग्जाम्पल ठीक दिए हमने, लेकिन अर्थ मतलब इससे क्या समझते हो आप? पूरक शब्द क्या होते हैं? अर्थ सेम है, एक दूसरे के साथ। इसका मतलब इतना समझना है कि एक दूसरे के अब बिना जुड़े हैं, कि अपनी अपनी इंपॉर्टेंस से बराबर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हवा, पानी। अब इनकी अलग अलग तो इनकी है इंपॉर्टेंस, लेकिन एक मनुष्य जीवन के लिए तो दोनों जरूरी है ना, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो एक दूसरे की क्या है? ये पूरक है। ठीक है, जिस तरह हवा जरूरी है वैसे ही पानी भी जरूरी है, तो एक दूसरे के क्या हुए? ये पूरक है, तो इनको बोलते हैं पूरक शब्द। ठीक है, देखो इसके लिए एग्जाम्पल लिखो। नदी, नाले, ये वाला चिन्ह लगता है इनमें। ठीक है, योजक। हाँ, नदी और नाले,